हाँ सर। सर अभी हम तो नहीं कर पाए हैं, हम देख लेंगे एक बार। तो ठीक है, देखिए उसमें जो डाउट्स होगा तो फिर नेक्स्ट क्लास में भी हम लोग कर सकते हैं वो डाउट सेशन, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि क्वेश्चन ज्यादा था तो हो सकता है कि एक दिन में नहीं दे पाए। ठीक है, तो टुडे विल स्टार्ट प्रोबेबिलिटी। बहुत ही इम्पोर्टेंट पोर्शन, वेरी इम्पोर्टेंट पोर्शन ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट और as well as computer science, because probability is the part and parcel of the business organization. In order to run any business organization, uh, we must have to go through the probability, because it's a parts of uh, business forecasting, prediction and all. So you must have to know about this in detail. This is why actually being a computer science students, आपको सब चीज से फेस करना पड़ेगा। एक बिजनेस पार्ट का, बिजनेस का एक पार्ट एंड पार्सल होते हैं, तो डेफिनेटली इन दैट केस यू मस्ट हैव द बेसिक नॉलेज ऑफ प्रोबेबिलिटी and basically the real application of probability. What is the real application of probability? That is very important. Okay, so application जानना बहुत जरूरी है कि आप जो भी पढ़ते हैं उससे ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है कि यू मस्ट नो द रियल एप्लीकेशन ऑफ दैट थिंग। तो अभी हम लोग बात करेंगे बेसिकली हाउ व्हाट इज द एप्लीकेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी। ओके, एंड सो प्रोबेबिलिटी होता क्या है, व्हाट इज प्रोबेबिलिटी? प्रोबेबिलिटी मीन्स क्या होता है, इन ऑर्डर टू रिड्यूस अनसर्टेनिटी वी यूज प्रेडिक्शन। ओके, प्रेडिक्शन. So this is probability. Probability means in order to handle the uncertainty in the business, in order to handle the uncertainty of any organization, in any organization. Okay, आप टर्म सुने होंगे रिस्क मैनेजमेंट, राइट? यस सर। रिस्क मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। रिस्क मैनेजमेंट मीन्स क्या होता है कि किसी ऑर्गेनाइजेशन को रन करने के लिए व्हाट आर द बेसिक थिंग, व्हाट आर द रिस्क, रिस्क फैक्टर इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो रिस्क फैक्टर में क्या होता है ना कि आप जैसे कंपनी मैक्सिमम सिचुएशन मीन्स कि वर्स्ट केस में क्या हो सकता है, and in order to handle that situation you must know the risk management. एंड रिस्क मैनेजमेंट हर एरिया का अलग अलग होता है। जैसे सपोज कंपनी के अंदर में प्रोडक्शन की बात करें, ऑपरेशन की बात करें, सप्लाई चेन मैनेजमेंट की बात करें, बिकॉज कहीं एक जगह लूफॉल अगर है तो आप उस प्रॉपर वे में उसको हैंडल नहीं कर सकते हैं। जैसे सप्लाई चेन मैनेजमेंट में यू मस्ट नो फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग, फ्रॉम द बॉटम टू टॉप, ईच एंड एवरी स्टेप्स। सो तब ये आप बिजनेस को रन करा सकते हैं। तो कहीं भी सप्लाई चेन मैनेजमेंट में प्रॉब्लम है, सप्लाई चेन मैनेजमेंट में रिस्क क्या हो सकता है, अनसर्टेनिटी क्या हो सकती है, ये सारे चीज को निकालते हैं इसमें। तो आप जो बेसिक जो कैलकुलेशन सीखते हैं उसमें क्या होता है कि जस्ट आप बोल सकते हैं कि ही और सी मे बी द नंबर क्रंचर, जस्ट कि ही और सी नो द बेसिक कैलकुलेशन ओनली। तो बट व्हाट इज द यूज ऑफ दैट कैलकुलेशन, ये इंपॉर्टेंट होता है ना? तो आप समझ लीजिए कि जैसे क्या हो सकता है कि सपोज कि मैं एक एग्जांपल, बहुत ही बेसिक एग्जांपल भी बात कर रहा हूँ प्रैक्टिकली, कि सपोज अ पर्सन इज प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी एग्जामिनेशन, ठीक है, और उसका प्रेशर घर वाले का पड़ा, तो उसने क्या किया, उसने क्या है सपोज उसने सपोज कीजिए कि बिहार पुलिस में दौड़ गया, सिलेक्शन हो गई, ठीक है। अब उसका जब सिलेक्शन हो जाता है तो उसकी जॉब लग गई कहाँ, ट्रैफिक या कहीं और, एंड ही नो हाउ टू, व्हाट इज द एप्लीकेशन एंड व्हाट इज द यूज ऑफ फॉरेन पॉलिसी एंड ऑल। बहुत सारा चीज वो स्टडी किया हुआ होता है लाइफ में। सपोज कीजिए उसने फॉरेन पॉलिसी बहुत अच्छे से पढ़ाई की है, उसने इंडो चाइना रिलेशन बहुत अच्छा से पढ़ा है, बट व्हाट इज द एप्लीकेशन?
है क्या कहीं एप्लीकेशन उसका? नहीं है, उसके लिए कोई यूजलेस हो गया। सिमिलरली आप अगर प्रोबेबिलिटी पढ़े, स्टैटिस्टिक पढ़े, सारा मैथमेटिक्स का पढ़ लिए, मास्टर्स इन मैथ्स, बट इफ यू डोंट नो द एप्लीकेशन, आप उस लेवल तक जा नहीं पाते हैं जहां एप्लीकेशन शुरू होता है, तो फिर कोई फायदा नहीं। सेम चीज हम बात कर रहे हैं कि एक एमसीए स्टूडेंट के लिए कैसे जानना है। फॉर एमसीए स्टूडेंट, एमसीए स्टूडेंट मीन्स क्या कि आप किसी ऑर्गेनाइजेशन के बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं, तो आपको तो प्रोबेबिलिटी अच्छे से आनी चाहिए, बिकॉज जो अप्लाई करने वाले होंगे, रिसर्च वाले लोग होंगे, डेफिनेटली वो आपसे एक्सपेक्ट करेंगे कि यू मस्ट नो। आपको दे विल नॉट गिव यू द प्रॉपर ट्रेनिंग। डेफिनेटली कोई ऑर्गेनाइजेशन है तो दिस इज नॉट द इंस्टीट्यूशन और ट्रेनिंग सेंटर, so they expect the well trained person। तो हम लोग अभी बात कर रहे हैं प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी क्या होता है? जिस प्रोबेबिलिटी की हम लोग बात कर रहे हैं वो होता है फेवरेबल आउटकम बाय टोटल आउटकम, राइट। यहां से हम स्टार्ट कर रहे हैं। आपको जो कंटेंट गया होगा उसमें ये डेफिनेशन होगा, प्रोबेबिलिटी इक्वल टू फेवरेबल आउटकम बाय टोटल आउटकम। ठीक है। अब फेवरेबल आउटकम किसको बोलते हैं? पूरे क्वेश्चन के दौरान जब आप रीड आउट करते हैं तो फेवरेबल आउटकम का मतलब होता है कि जो आउटकम हमें चाहिए, और टोटल आउटकम मतलब जो हमें नहीं चाहिए वो भी आउटकम हो सकता है ना। तो ये है। अब सपोज कीजिए कि सपोज एक क्वाइन को टॉस किए, दो क्वाइन को टॉस किए, हमें टू हेड आने की पॉसिबिलिटी क्या है। तो जब हम टोटल आउटकम की बात करेंगे तो सारे आउटकम्स निकालेंगे ना। ठीक है। अब आते हैं जो कंटेंट भेजे थे उस पे, विल डिस्कस ऑन दैट कंटेंट। तो ये था, यस। फर्स्ट क्वेश्चन इज, if A and B are the events such that probability of A equal to 1 by 2, probability of B is 1 by 3, and probability of A intersection B is 1 by 4, then find probability of A by B and B by A. A by B means what? Means we have to find the probability of A when B is already given. Okay? And we have to find the probability, in second case we have to find the probability of B when A is already given. So how can we find? Formula जो मैंने दिया, okay, I have already sent you the formula. So what is the formula for probability of A by B? क्या है फॉर्मूला? क्योंकि सर वो ए जान, बार है ना। हाँ 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 हाँ, बोलिए। ठीक है, क्या है? A by B, for A by B। सर पी है, पी ब्रैकेट ए इंटरसेक्शन बी है, फिर बाय पी। B by B है फर्स्ट वाले के हाँ लिए, है ना। ठीक है, तो A इंटरसेक्शन B की वैल्यू दी हुई है आपके क्वेश्चन में। A इंटरसेक्शन B की वैल्यू दी हुई है, कितना है? यस 1/4। 1/4। और B की वैल्यू कितना है? 1/3। तो यस सर। आंसर 1/4 अपॉन 1/3। 1/4 अपॉन 1/3, आंसर क्या होगा? 3/4। यस सर। ठीक है। सेकंड वाले का प्रोबेबिलिटी ऑफ B बाई ए, इसमें क्या करेंगे? इसमें क्या इसमें भी करेंगे? है ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाय ए। तो A इंटरसेक्शन B इज ऑलरेडी गिवन, है ना, यस सर। and A is already given, so we can find probability of B by A। Clear?
यस सर। यस सर। फर्स्ट वाले समझ में आया? फर्स्ट क्वेश्चन समझ में आया ना? हाँ सर। जी सर। ठीक है। सेकेंड वन इज three events A, B and C have यहाँ पर जो दिया हुआ है 2/5 प्रोबेबिलिटीज है, 1/3 है एंड 1/2 रिस्पेक्टिवली। गिवन दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन C 1/5 and probability of B intersection C 1/4, then find the probability of C by B and A dash intersection C। तो C by B के लिए क्या करेंगे? प्रोबेबिलिटी ऑफ C इंटरसेक्शन B by प्रोबेबिलिटी ऑफ B। ठीक है। जी सर। तो प्रोबेबिलिटी बी ऑफ इंटरसेक्शन। C इंटरसेक्शन B हमें निकालना पड़ेगा। जी। तो C इंटरसेक्शन B में क्या कीजिए, सिंपल 1/3 इंटू 1/2 हो जाएगा C इंटरसेक्शन B। क्योंकि जब इंडिपेंडेंट इवेंट होता है तो दोनों मल्टीप्लाई होता है। ठीक है। तो 1/3 इंटू 1/2 C इंटरसेक्शन B निकल गया। और बाई बाई बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ B। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ B क्या है? 1/3। ठीक है। तो सर क्या होगा? 1/2 आंसर आ गया। हाँ हाँ, जो भी, तो इसको देख लेंगे कितना आएगा। 1/3 इंटू 1/2 मतलब 1/6, 1/6/1/3। हाँ हाँ, 1/2। ठीक है। फिर है A डैश इंटरसेक्शन C डैश। तो देखिए पहले A डैश तो निकाल लें। A डैश कैसे निकलेगा? A डैश इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 माइनस A। तो 1 माइनस 2/5 कितना होगा? 1 माइनस 2/5 कितना होगा? 1 माइनस 3/5 सर। 2/5 हो जाएगा। A डैश 3/5 और C डैश, C डैश 1/2। क्या C डैश क्या होगा? 1/2। 1/2। हाँ, तो दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, निकल जाएगा। 3/5 इंटू 1/2, 3/5 इंटू 1/2 मतलब 3/10। 10। क्लियर? तो ये हो गया। ठीक है। फॉर्मूला पार्ट में क्या है? फॉर्मूला में मैं एक चीज लिखाया कि A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ B, है ना? when A and B are independent event, when A and B are independent event। ठीक है। तो A एंड B इंडिपेंडेंट इवेंट के केस में क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ B। तो उसी तरह से A डैश इंटरसेक्शन C डैश है, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ A डैश इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ C डैश। ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ A डैश इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ C डैश। ठीक है। A डैश का सर वैल्यू निकल सर चुका है। कभी भी ए डैश या कभी भी किसी का इनवर्स निकाल ऐसा निकालना होगा तो 1 प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ हाँ ए हाँ, जिसका भी नहीं। ए डैश निकालना जी। है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश निकालना है, तो क्या करेंगे? प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 माइनस ए, तो ए डैश ओके निकल सर। जाएगा। उसी तरह बी डैश निकालना है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 माइनस बी, तो बी डैश निकल गया। सी डैश निकालना है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 माइनस सी, ऐसे निकल जाएगा। ठीक है। ठीक है, क्लियर? यस सर। तो ये सेकेंड पार्ट तक क्लियर? यस सर। जी सर। नहीं होगा तो बताना है। ठीक है, ऐसा नहीं कि, ठीक है, जब डाउट्स हो इसमें, ऐसा जैसे बताने के दौरान कोई डाउट्स हो तो अभी क्लियर कर लीजिएगा। ठीक है।
बाकी तो सॉल्व करने के दौरान में भी कई सारे प्रॉब्लम्स आएंगे तो देखा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 10% ऑफ द हाँ, ये 10% of the bulbs produced in a factory are of red color and 20% are blue, ठीक है। एंड डिफेक्टिव कलर डिफेक्टिव भी है इसमें। सो इफ one bulb is picked up at random and found to be सर हाँ सर 20% है या 2%? 10% है और सेकेंड वन इज 2%। यस, 2% आर डिफेक्टिव। ओके सर। 10% जो है टोटल बल्ब प्रोड्यूस है and red color, okay, and 2% are defective. One bulb is picked up at random, so we have to find the probability of being defective if it is red. This is called conditional probability, ठीक है। क्वेश्चन देखने से लग रहा है कि डेफिनेटली इट इज एप्लीकेबल इन इंडस्ट्री। ये जो काम होता है ये क्वालिटी मैनेजमेंट वाले लोगों का काम होता है, ठीक है। तो आप कैसे इसको सॉल्व करेंगे? 5 नंबर क्वेश्चन। 10% of the bulb produced in a factory are of the red color and 2% are red and defective। रेड एंड डिफेक्टिव मतलब आप ऐसे लीजिए कि रेड कलर में प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ले लीजिए और रेड एंड डिफेक्टिव का मतलब क्या हो गया कि ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। तो यस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 20/100, सर 2/100। नहीं ए इंटरसेक्शन बी 2/100। हाँ ये तो सर। और हाँ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 10/100 10 by यस सर। 100. और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी 2/100। यस सर। तो अब क्वेश्चन ये है कि इफ one bulb is picked up at random and so हमें क्या करना है? determine the probability of its being defective if it is red। if it is red probability of b by a निकालना है आपको, ठीक यस है। सर। probability of b by a, so what will be the formula for this? सर A इंटरसेक्शन B बाय A। हाँ, probability of a intersection b by a, so what will be a intersection b? 2 by 100 है. क्या है? a intersection b क्या है? 2/100। 2 by 100. सर और ये जो क्या बोलते हैं रेड ए क्या है? 10/100। तो 2/100 by 10/100, ठीक है। 2/100 by 10/100, 100 कैंसिल, 2/10 1/5 1 by 5. क्लियर? यस सर। Yes, sir. नेक्स्ट है in a in a certain school 20% of the students failed in English, 15% of the students failed in mathematics। ये प्रोबेबिलिटी ये इस सेट जैसा क्वेश्चन ऐसा देखने में लग सकता है बट कंफ्यूज नहीं होना है। दिस इज नॉट द क्वेश्चन रिलेटेड टू सेट बट प्रोबेबिलिटी। तो ये ध्यान रखना है क्वेश्चन पढ़ते समय कि कंफ्यूज नहीं होना है ये देख करके कि ये तो 8 क्लास में भी बनाए थे, है ना। ऐसा सिर्फ देखने में लग सकता है, होता नहीं। ये क्वेश्चन डिफरेंट है, ठीक है। ठीक है, इसका क्या करें?
हेलो। यस सर। यस सर। बीच में कॉल जब आता है ना तो कट जाता है, इधर का कनेक्शन खत्म। आपकी आवाज आ रही है सर। हेलो। यस सर। यस सर। हाँ, वो कॉल आया था इसलिए कट गया था। ठीक। ठीक है, तो हम लोग इस क्वेश्चन में थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। ये हो गए थे, 5 हो गए थे ना, 6 में थे। जी 6 कर रहे हैं सर। हम्म। लाइक पूछते हैं। वन टू गो थ्रू द क्वेश्चन, थोड़ा पढ़िए क्वेश्चन को एक बार अच्छे से। In a certain school, 20% of the students failed in English, 15% of the students failed in mathematics, and both English and mathematics. The student is selected at random. If they failed in English, what is the probability that he failed in maths? ठीक है, तो कैसे इसको सॉल्व करना है? क्वेश्चन समझ में आया? क्लियर हुआ क्वेश्चन? यस सर। हाँ सर। सो इवेंट इसमें कंसीडर करना पड़ेगा। क्या होगा? लेट इवेंट ए एंड बी डिफाइंड एज, ए है स्टूडेंट फेल्ड इन इंग्लिश एंड बी स्टूडेंट फेल्ड इन मैथमेटिक्स, ऐसा कुछ ले लेते हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या होगा? 20%। 20% मीन्स 20/100। 20/100 मीन्स 0.2। 20/100 यस। करेंगे ना तो एक एक कट जाएगा। 2/10, 1/5 मतलब 0.2। यस सर। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी के लिए 15% है तो 15/100 तो 0.15 लिखेंगे। हाँ सर। और 10% है जो दोनों ही सब्जेक्ट में फेल है, तो ए इंटरसेक्शन बी 10%, 10/100 मीन्स 0.1। ठीक है। यस सर। अब क्या पता है इसमें कि आपको ये निकालना है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ही विल फेल्ड इन मैथमेटिक्स इफ ही हैज ऑलरेडी फेल्ड इन इंग्लिश। इंग्लिश में ऑलरेडी फेल है तो मैथ्स में फेल होगा, इसका क्या प्रोबेबिलिटी है? तो फॉर्मूला तो वही लगेगा ना, बी बाई ए के लिए क्या फॉर्मूला होगा? सर वही ए इंटरसेक्शन बी बाई ए। ए, तो बी इंटरसेक्शन ए क्या होता है? 0.1। यस सर। यस सर। तो 1/2 मतलब 0.5। ठीक ना? हाँ यस सर। ये क्वेश्चन यदि ऐसे रहता कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ही विल फेल्ड इन इंग्लिश इफ ही हैज ऑलरेडी फेल्ड इन मैथ्स, तो क्या करते? तो सर डिवाइडेड बाई हम बी लेते। डिवाइडेड बाई बी लेते। ठीक है। इन दैट केस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी करते एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। So what is A intersection B? Same. And B यस सर। and B 0.15। ठीक है। नेक्स्ट इज
नेक्स्ट के क्वेश्चन में क्या है और नेक्स्ट सर क्वेश्चन ये में क्या क्वेश्चन है? तो कंप्लीट हो गया सर, क्वेश्चन नंबर 7 होगा। इसके बाद सेवन क्वेश्चन में क्या है? सर व्हेन 3 dice are thrown, हाँ ठीक है। the sample space has 6 into 6 into 6, that is 216 equally likely outcomes. Let A be the event getting 3 twos and B be the event the sum of the numbers on dice is 6. Then A set 2 2 2 and B is, तो सारा सेट वाला है सर, बहुत सारा कंपोनेंट्स अलग अलग, ये सारा एलिमेंट है सर इसमें। तो इसमें क्वेश्चन में फाइंड क्या करना है? When 3 dice are thrown, the sample space has 6 into 6 into 6, that is 216 equally likely outcomes. Let A be the event getting 3 twos, यानी 3 2 आ रहा है इवेंट ए में, and B be the event the sum of number on the dice is 6, यानी कि तो सर पहला तीनों डाइस का मिला करके 6 होना चाहिए सम। 6 आना चाहिए सम, और पहला में 2 होना ही चाहिए। जी पहला में नहीं, सॉरी, मतलब कोई एक 2 होना चाहिए। ठीक है, तो फर्स्ट में 2 देख रहे हैं और तीनों को मिलाकर के 6 आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं। एक केस ऐसा है जिसमें 2 है और फिर 1 3 है बाकी, तो 3 + 1 4 + 2 6 हो गया। ठीक है, नेक्स्ट आपका जी 1 3 2 है, तो 3 + 1 4 + 2 6 यहाँ भी हो गया। फिर 2 3 1 हो गया, ये भी हो गया। 3 1 2 भी, 3 2 1, मैंने जो पॉसिबिलिटी है ना 6 मिलाने का, 2 इंक्लूड करते हुए 2 तो रहना ही है। 2 के अलावा क्या क्या नंबर हो सकता है जिसमें तीनों का सम 6 आएगा? सर, लेकिन नीचे में वो भी तो है 114 भी है सर। हाँ 114 है, लेकिन 2 सर रहना 2 चाहिए। एक मिनट, नहीं एक सर, ए में बोला है सर कि 3 twos रहना है, एंड बी में इवेंट में कोई भी नंबर 3, जिसका टोटल हो। अच्छा, गेटिंग 3 टूज मतलब 2 2 होना चाहिए। और बी जो इवेंट है इसमें क्या होना चाहिए? सम ऑफ द नंबर ऑन द डाइस इज 6, बस, और कोई बात नहीं। ठीक है, तो ये इवेंट में हम ले लेते हैं क्या? 2 2 2, कितना 2 बोला है? 3 टूज 3 हो twos। गया। और बी में सम जो है 6 होना चाहिए, तो सम 6 किसी भी सिचुएशन में होगा, है ना? इसकी बात कर रहे हैं। 1 2 3 6 हो गया, 1 3 2 इसमें भी 6 हो गया, 2 3 1 में भी 6 हो गया, 3 1 2 में 6, 3 2 1 में 6, 2 2 2 में 6। वो तो अपना एक केस था ही यहाँ। 1 1 4 1 1 2 + 4 6 है, 1 4 1 4 1 1, मैंने जो सिचुएशन में तीनों को मिलाकर 6 आ सकता है, दैट इज द इवेंट बी। क्लियर? यस सर। और यस ए सर। इवेंट में क्या हुआ? तीनों 2 होना चाहिए, बस। आप पूछा क्या है क्वेश्चन, देखिए फाइंड क्या करना है। फाइंड क्या करना है? सर फाइंड ही तो अभी तक नहीं। फाइंड करना है ए बाई बी। ए बाई बी का मतलब ये है कि हमारा पहला तो ये केस है कि तीनों 2 होना ही चाहिए, और दूसरा है कि सम ऑलरेडी 6 दिया हुआ है। सम ऑलरेडी 6 दिया हुआ है। तो ऐसे कितने सिचुएशन है जिसमें सम 6 है?
एक सिचुएशन ऐसा है जिसमें तीनों नंबर 2 2 2 है, और सम 6 वाला सिचुएशन कितना है वो काउंट कर लीजिए। सम 6 वाली सिचुएशन कितनी है वो देख लीजिए। 9 है सर। 9 ही है, और एक इसको मिला दे तो 10, ये भी तो 6 हो रहा है, सम 2 2 2। नहीं समझ में आया? ये 2 2 वाला भी तो मिला करके ये भी 10 हो जाएगा जी टोटल। सर, जी सर। तो एक केस है जिसमें 2 2 2 आ रहा है, तीनों 2, और बाकी जो केस है उसमें क्या आ रहा है, 10। ठीक है, तो 1/10। ठीक है, यस सर। अब आते हैं ऐसे सिचुएशन के लिए, जैसे जो केसेस होता है, थोड़ा इसको हम एक्सप्लेन कर लें फॉर्मूला पार्ट को फिर से। कि ये जो वैल्यू है, जैसे प्रोबेबिलिटी ऑफ, हम अगर ए और बी की बात करते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि पॉसिबिलिटी जो है, प्रोबेबिलिटी ऑफ आइदर ए और बी की बात कर रहे हैं, या तो ए या बी। ठीक है, या तो ए या बी, आइदर ए और बी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी हम लोग यूज करते हैं इसमें, आइदर ए और बी। तो इसमें ए प्लस बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी, ये फॉर्मूला सेट का है। ठीक है, ए बाई बी का तो प्रैक्टिकल यूज देख लिए। ए एंड बी में क्या होता है, ए एंड बी में दो तरह के क्वेश्चन होते हैं। क्वेश्चन पढ़ने के दौरान टेक्निक समझिए कि इस क्वेश्चन को पकड़ेंगे कैसे, कि कहाँ हमारा ए इंटरसेक्शन बी का फॉर्मूला ए प्लस बी माइनस ए यूनियन बी लगेगा, या ए इंटरसेक्शन बी में ए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इनटू बी लगेगा, कहाँ लगेगा, कैसे आइडेंटिफाई कर पाएंगे आप? कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? ए एंड बी में जब आपका इंडिपेंडेंट इवेंट हो तो उसमें आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं, जब ए एंड बी दोनों क्या हो, इंडिपेंडेंट इवेंट। ठीक है, सर एक बार रिपीट कर देंगे, आपकी आवाज नहीं आ रही थी। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी दोनों अगर इंडिपेंडेंट इवेंट हो, इंडिपेंडेंट मतलब ए का होना बी के होने पर डिपेंड नहीं करे। ठीक है, जैसे जी मान सर। लीजिए प्रॉब्लम दिया गया, ठीक है, ए बी सी 3 पर्सन को, ए के द्वारा सॉल्व होने की पॉसिबिलिटी 1/4 है। इस केस को लिखिए पहले। A problem is given, a problem is given to 3 students, A, B and C. यस सर। The problem will be solved by A, B and C is 1/4, 2/5 and 3/5 respectively. जी सर। Respectively. ठीक है, तीनों का देख लिए। अब इसमें है कि what is the probability, what is the probability that the problem will be solved?
ये क्वेश्चन है कि क्या पॉसिबिलिटी है कि प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। अब यहाँ पर केस देखिए कि प्रॉब्लम तो दिया गया है, तो ए भी सॉल्व कर सकता है, बी भी कर सकता है, सी करेगा तब भी सॉल्व हो जाएगा, ठीक है, या दोनों सॉल्व करे तब भी होगा, तीनों सॉल्व कर दे तब भी होगा, कई सारे केसेस होंगे। यस सर। तो क्या पॉसिबिलिटी है कि प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, बस ये क्वेश्चन है हमारा। अब ये जो इवेंट है ए बी सी, दे ऑल आर इंडिपेंडेंट। हाउ? सर सबके प्रॉब्लम सॉल्व करने का तरीका अपना अलग अलग होगा, कोई एक दूसरे पर डिपेंडेंट नहीं है। प्रॉब्लम ए से सॉल्व होगा, इस बात में कहीं ऐसा नहीं है कि बी से सॉल्व होगा या नहीं होगा। यानी यस सर। प्रॉब्लम सॉल्व होने की जो पॉसिबिलिटी ए से ए के द्वारा सॉल्व होने की पॉसिबिलिटी है, ये इस बात पर कहीं डिपेंड नहीं करेगा कि वो बी सॉल्व कर पाएगा कि नहीं या सी सॉल्व कर पाएगा कि नहीं, क्योंकि देख करके एक दूसरे का तो करना नहीं है। हो सकता है कि ए सॉल्व कर दे, बी सी ना कर पाए, है ना, यस सर। या हो सकता है कि तीनों मिलकर सॉल्व कर दे, तीनों अलग अलग सॉल्व कर ले अपना। तो इस तरह का जो इवेंट है वो क्वेश्चन पढ़ने से तो समझ में आ ही जाएगा कि वो इंडिपेंडेंट है कि नहीं है, क्या? यस सर। समझ में तो आ जाएगा नहीं? तो इस तरह का जी। सिचुएशन को सॉल्व करने के लिए इस तरह के केसेस में हम लोग यूज करेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो क्वेश्चन बनेगा कैसे? ऐसे कीजिए कि पहले ए से सॉल्व नहीं होगा इसकी पॉसिबिलिटी निकालिए। ए से सॉल्व नहीं होगा इसकी पॉसिबिलिटी क्या है, ए डैश क्या है, कैसे निकलेगा ए डैश? सर 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। कितना होगा? 1 - Probability of A, that is 1 by 4. 1 minus 1 by 4. -1/4, राइट। 3 by कितना 4. मिल जाएगा? 1 - 3 1 by बाई 4, sir. 4। Yes, sir. ठीक है। बी डैश? बी डैश कितना आना चाहिए? 3 by 5, sir. 1 माइनस कितना था? अच्छा 2/5 था ना, हाँ 1 2 by - 5. 2/5 3/5, ठीक है। सी डैश? 2 by 5, sir. 2/5, ठीक है। मतलब ये कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश बी डैश सी डैश निकल गया। हम ये निकाल लें कि प्रॉब्लम सॉल्व होगा ही नहीं तीनों से, ये अगर निकाल लें और तब 1 माइनस कर दें तो हो जाएगा कि प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। Yes, sir. उसका इन्वर्स हो जाएगा जी। हम अगर ये निकाल लेते हैं कि न ए से सॉल्व होगा, न बी से, न सी से, तीनों में से किसी से सॉल्व नहीं हुआ प्रॉब्लम, इन दैट केस, तो इन दैट केस क्या निकलेगा कि प्रॉब्लम इज नॉट सॉल्व, और 1 माइनस कर दे उसमें से जो रिजल्ट आया प्रॉब्लम इज नॉट सॉल्व, उसमें से 1 माइनस कर दे तो प्रॉब्लम सॉल्व। समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं? हम ये निकालने Yes, जा sir. रहे हैं कि प्रॉब्लम, क्वेश्चन क्या पूछा है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द प्रॉब्लम विल बी सॉल्व, लेकिन हम केस क्या निकालने जा रहे हैं कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द प्रॉब्लम विल नॉट सॉल्व। ये पहले निकाल लें और 1 माइनस कर दें तो हो जाएगा प्रॉब्लम विल बी सॉल्व। पूछा तो है सर जैसे ए डैश जी, वो तो समझ गए सर। तो ये सर जो ए डैश बी डैश सी डैश निकाले हैं तो इसका इंटरसेक्शन भी निकालना पड़ेगा। तो इंटरसेक्शन निकालना क्या है, चूंकि इंडिपेंडेंट इवेंट है ए डैश बी डैश सी डैश या ए बी सी इंडिपेंडेंट इवेंट है, तो डायरेक्टली क्या बोले हैं कि इंडिपेंडेंट इवेंट है, तो क्या होता है टू की, होता है ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इनटू बी होता है ना इंडिपेंडेंट इवेंट में। तो हाँ वैसे ही सर। वैसे ही ए डैश बी डैश सी डैश में क्या हो जाएगा, क्योंकि इंडिपेंडेंट इवेंट है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी डैश इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ सी डैश कर दीजिए, कितना आएगा? ओके सर। इसको निकाल के जल्दी बताइए कितना आएगा।
कितना आएगा? 9/50 आ रहा है सर। 9/15? सर 3/4 into 3/5 into 2/5। कितना आ रहा है? कितना आ रहा है? सर 9 ऐसे 18/100 हो रहा है, तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो 9/50। ठीक है, ये 9/50 क्या बता रहा है कि प्रॉब्लम विल नॉट सॉल्व। यस सर, अब इसमें 1 माइनस कर देंगे तो वो सॉल्व कर जाएगा। तो 1 माइनस 9/50 कितना आएगा? 50 माइनस 9, 41/50। ठीक है, यस सर। ये समझ गया? तो ये जो यस सर। केस है इसमें हम इंडिपेंडेंट इवेंट का एक एग्जांपल लिए। उसी तरह से एक क्वेश्चन हम इस तरह से ले सकते हैं, 3 फ्रेंड्स X, Y and Z, 3 friends X, Y and Z are going home from a party after consuming liquor. क्वेश्चन लिख रहे हैं क्या? हाँ सर। सर एक बार रिपीट कीजिएगा ना। 3 friends X, Y and Z are going their home from a party after consuming liquor. After consuming liquor, यस सर। they will reach home safely they will reach home safely ठीक है, under the probability of 2/3, 2/3 लिखे, 2/3 पहले का, यस सर। नेक्स्ट 7/6, सॉरी 6/7, 6/7, 6/7 and 2/5 respectively. ठीक है, respectively. यस। What is the probability? What is the probability what is the probability that they will reach home safely? Given that they are using independent transportation, given that they are using independent transport, क्वेश्चन से क्या समझ में आया? इंडिपेंडेंट ट्रांसपोर्ट यूज करने का मतलब इंडिपेंडेंट इवेंट है सारे। इंडिपेंडेंट, यस। का एक्सीडेंट होने का केस में ऐसा कुछ नहीं है कि सेकंड वाले का होगा या थर्ड वाले का होगा, दे ऑल आर इंडिपेंडेंट. So in that case, what is the probability that they will reach home safely?
तो सर तीनों को मल्टीप्लाई करें क्योंकि इंडिपेंडेंट है और सबका प्रोबेबिलिटी यहाँ दिया हुआ है ऑलरेडी। दे विल रीच होम सेफली अंडर द प्रोबेबिलिटी। तो दोनों तीनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो मेरा आंसर आ जाएगा। जैसे पहले वाले क्वेश्चन में भी तो दिया हुआ था ही कि ये सॉल्व करेगा, इसकी पॉसिबिलिटी ये है, बी की ये है, सी की ये है, तो वहां हम लोग तीनों मल्टीप्लाई तो कर ही सकते थे, नहीं? यस सर। यस सर। समझ? तो ऐसे नहीं करना है, पहले आप सबका अलग अलग निकालिएगा। दे विल नॉट रीच होम सेफली, ए का ओके सर। सेफली नहीं पहुंचने का प्रोबेबिलिटी, बी का नहीं पहुंचने का, सी का नहीं पहुंचने का, सबका अलग अलग निकाल करके तब 1 माइनस करेंगे। जैसे अभी पहले वाले क्वेश्चन को सॉल्व किए, सेम वे में इसको भी करना है। क्योंकि पहले वाले क्वेश्चन में भी तो दिया हुआ था ही ना कि सॉल्व करने की जी जी। प्रोबेबिलिटी का तो अलग अलग दिया हुआ था ही, नहीं? यस तो सर। डायरेक्ट भी मल्टीप्लाई कर ही सकते थे, नहीं? कर तो सकते थे ना, डायरेक्ट मल्टीप्लाई तो हम लोग कर ही सकते थे। जी 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 सर, जी सर, समझ के। तो सेम तरीका यहाँ पर आपको देखना है, ठीक है? तो इसमें भी आपको ऐसे ही सॉल्व करनी है, सेम मेथोडोलॉजी यूज करेंगे। 1 माइनस कीजिए, पहले सबका देखिए क्या आएगा। मतलब आप ए डैश, बी डैश, एक्स डैश, वाई डैश, जेड डैश निकालिए पहले। ठीक है, एक्स डैश, वाई डैश, जेड डैश क्या होगा? सर एक्स डैश आया 1/3, वाई डैश 1/7 और जेड डैश आया 3/5। ठीक है, तीनों को मल्टीप्लाई कर लीजिए। सर 1/35 आया सर। 35। 1/35, okay. So 1/35 is that they will not reach home safely, यस सर। है ना? तो जी what is सर। the probability that they will reach home safely? अब इसमें क्या करेंगे? 1 - 1/35। 1 minus 1/35 means 1 minus 1/35, 35 minus 1, 34/35, जी सर। ठीक है? तो ये इस तरह का क्वेश्चन होगा। और कुछ कुछ फॉर्मूला हम लोग कॉम्बिनेशन पढ़े हैं तो उसमें कर सकते हैं। कॉम्बिनेशन बताए थे आपको, एनसीआर, एनपीआर, ये सब, या नहीं? नहीं सर। नहीं है? हम्म, तो थोड़ा सा बेसिक रूल्स ऑफ परमुटेशन कर लेना है। कॉम्बिनेशन का बेसिकली यूज होगा यहाँ पर एनसीआर। इस फॉर्मूला को लिख लीजिए, एनसीआर इज इक्वल टू फैक्टोरियल एन बाय फैक्टोरियल आर इंटू फैक्टोरियल एन माइनस आर। ठीक है? यस सर। फैक्टोरियल एन बाई फैक्टोरियल आर इंटू फैक्टोरियल एन माइनस आर। ठीक है, लिखे? जी सर। तो इसका यूज तब होगा जब हम कहीं सेलेक्ट कर रहे हो किसी चीज को। ठीक है,
कहीं सिलेक्ट कर रहे हो तो उस केस में हमें जरूरत पड़ेगी इसकी एनसीआर। और एनपीआर में क्या है, एनपीआर उसको भी लिख लीजिए, मे भी कहीं यूज हो, एनपीआर फैक्टोरियल एन बाई फैक्टोरियल एन माइनस आर। द वैल्यू ऑफ फैक्टोरियल 0 जहां भी जरूरत होगी दैट विल बी 1। Sir, factorial 0 will be 1. Will be 1। Okay, sir. And NC0 is also 1। NC0 will be also 1। Okay, sir. And NC1 is equal to N। NC1 is equal to N। ठीक है। Yes, sir. अब आपको क्या करना है ना, बाकी क्वेश्चन हम और भेज देंगे इस पर बेस्ड, उसको प्रैक्टिस करना है। और ये पहले वाला तो है ही, यस सर। ठीक है। क्वेश्चन भेज देंगे, उसमें फिर देखिएगा प्रैक्टिस करके, लेकिन कोशिश कीजिए इधर सेम डे कर लेने का, है ना, सेम डे सॉल्व जी कर सर। लीजिए ताकि आपको डाउट्स वगैरह हो तो इसमें कर पाए तुरंत, नहीं तो फिर वो जी सर। पेंडिंग रह जाएगा सब। रह जाएगा मतलब क्या कि आपके पास फिर टाइम नहीं बचेगा उसको करने का। हाँ सर। ठीक है, तो आज जो भेजेंगे उसको सेम डे आज देख लीजिए, ठीक है। जी सर, जी सर। ठीक है, तो अब ओवर करते हैं क्लास। अभी कंटेंट तो जितना था हो गया सभी, अभी ओके एक, सर। है ना। यस सर। थैंक यू सर। बाय।